आज हम लेके आए हैं अपने वीडियो में बहुत ही शानदार से टिप्स और हैक्स जिसकी हेल्प से आपके समय की बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। इन सभी टिप्स और हैक्स से आपको रमज़ान के प्री प्रिपरेशन में हेल्प होगी, क्योंकि रमज़ान का महीना इबादत वाला होता है और लेडीज़ लोग, ज़्यादातर औरतें अपना ज़्यादातर समय अफ्तारी और सहरी के बनाने में ही निकाल देती हैं। तो कुछ हेल्पफुल चीजें हैं जिससे आपका समय कम से कम किचन में गुजरेगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने सूजी ले ली है। अब इन सूजी को धीमी आंच पर भुनना है। अगर आप रमज़ान के महीने में सूजी का हलवा बनाएंगे तो ये काम बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन भी है और रोज़े की हालत में इस तरह के काम परेशान करते हैं। सूजी को भुनने में मोटी कढ़ाई का इस्तेमाल करें और धीमी आंच पर भुनें। जब सूजी का कलर थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो जाए, इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच भर के घी। फिर इसे अच्छे से भुनेंगे। सूजी के कलर में हल्का सुनहरापन आ गया है। अब हम गैस की आंच को बंद कर देते हैं और सूजी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक साफ कंटेनर में भुनी हुई सूजी को भर देते हैं। अब सूजी को हमें ज़्यादा दिन चलाना है, इसीलिए इसे हम फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे। आप कंटेनर की जगह जिपलॉक प्लास्टिक के जो बैग्स आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड की कुछ स्लाइसेस ले ली हैं और उन स्लाइसेस को तोड़ के मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में डालकर इसे थोड़ा ही देर चलाना है, ये अच्छा फाइन पिस जाएगा। फिर इन ब्रेड क्रम्स को हम डालेंगे कढ़ाई में और गैस की आंच को रखेंगे स्लो और इसे हम भुनेंगे। क्रिस्पी ब्रेड क्रम्स 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसे एक कंटेनर में भरकर स्टोर करेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स यूज़ होता है। अगर आप वेज कटलेट बनाएं, वेज रोल बनाएं या कोई भी टिक्की बनाएं, ब्रेड क्रम्स हमेशा यूज़ होता है। इसीलिए इसे अच्छे से स्टोर करके फ्रिज में रखें ताकि ये ज़्यादा दिन तक चल सके। अब नेक्स्ट में यहाँ पर मैंने लहसुन की कलियाँ हैं जिसे मैंने छील के एक कंटेनर में रख रही हूँ। आप बोलेंगे इसमें क्या है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि छिली हुई लहसुन की कलियाँ अगर आपके पास होंगी तो आप इन्हें फ्रिज से निकालें, फ़ौरन चॉप करें। कोई भी चाइनीज़ आइटम बनाना हो बना सकते हैं। रोज़े की हालत में इस तरह के छोटे छोटे काम अगर आपके पास हेल्पिंग हैंड नहीं है तो ये बहुत परेशान करते हैं। अगर आप अकेले हैं और अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से अगर आप प्री प्रिपरेशन करके रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इसी तरह से मैं अदरक को भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके छील के कट करके रख रही हूँ। इसे भी मैं फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी। साथ ही साथ आप अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख सकते हैं। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। यहाँ पर लहसुन को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लेना है और अदरक को उसे थोड़े से कम अमाउंट में लेकर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट पीस रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन होता है। रमज़ान से पहले अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। आप चाहें तो लहसुन और अदरक को अलग अलग पीस भी सकते हैं। यहाँ पर मैं एक साथ पीस रही हूँ। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ धनिया की पत्तियाँ। ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं रमज़ान के महीने में, अफ्तारी बनाने में, सहरी बनाने में। धनिया की पत्तियों को जड़ से कट कर लेना है, बारीक बारीक चॉप नहीं करेंगे, बस इनकी जड़ को कट कर लेना है। फिर एक कंटेनर लेना है और उसके बॉटम में बिछाना है टिश्यू पेपर। सारी धनिया की पत्तियों को रख देना है और उसे कवर करेंगे टिश्यू पेपर से। फिर कंटेनर का ढक्कन लगा देना है। इसे आप स्टोर करने के लिए फ्रिज में रखें। 10 दिन तक ये हरी की हरी ही रहेंगी। धनिया की पत्तियों में बिल्कुल कलर चेंज नहीं होगा। इस हैक को मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रमज़ान के महीने में अफ्तारी बनाने में धनिया की पत्तियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपके किचन में धनिया की पत्तियाँ नहीं हैं तो आप वेट करेंगी, आपका टाइम ज़ाया होगा। उससे अच्छा है कि आप स्टोर करके रखें और आप जब चाहें डिश बनाएं, जिस भी डिश में बनाएं, चटनियाँ बनाएं। और इसी तरह से मैं करी लीव्स को भी स्टोर करके रखती हूँ। करी लीव्स ज़्यादा दिन चलती हैं, 20 दिन 25 दिन के बाद ये हल्की हल्की काली होना शुरू होती हैं। पुदीना की पत्तियों को भी इसी तरह से आप कंटेनर में रखें। अगर आप कंटेनर में रखेंगे टिश्यू पेपर ज़रूर लगाएं। टिश्यू पेपर धनिया पत्ती, पुदीना की पत्तियों से जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब करते रहता है। इसीलिए जो हमारी धनिया की पत्तियाँ, पुदीना की पत्तियाँ होती हैं वो फ्रेश रहती हैं बहुत दिनों तक। नेक्स्ट में आप ड्राई फ्रूट्स ले लें। ड्राई फ्रूट्स को आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके एक कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। ये छोटे छोटे से जो काम होते हैं वो रमज़ान में रोज़ा रखकर जब आप अफ्तारी की तैयारी करेंगे तो ये काम बहुत आसानी देंगे। अब नेक्स्ट में मैं एक जार में डाल रही हूँ शक्कर।
शक्कर को हमें पीस के एक कंटेनर में भर के रख लेना है। ये क्या काम आएगा आप सोच रहे होंगे। तो जो रमज़ान का महीना है वो मार्च अप्रैल में आ रहा है, तो इस शदीद गर्मी के महीने में जब आप शरबत बनाएंगे तो बहुत ही कम टाइम में आपका शरबत बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं और आपके घर में हेल्पिंग हैंड्स नहीं है तो शरबत बनाने का काम भी बहुत भारी लगता है। तो पिसी हुई शक्कर को एक कंटेनर में रखें और 2 सेकंड में शरबत बनाएं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्वीट कॉर्न्स। इसके पूरे कॉर्न्स निकाल लेना है और एक कंटेनर में स्टोर कर लेना है। बहुत सारी डिश में ये इस्तेमाल होता है। अगर आपके आसपास मार्केट में फ्रोज़न स्वीट कॉर्न्स अवेलेबल नहीं है तो इस तरह से आप स्वीट कॉर्न्स को फ्रोज़न करके स्टोर कर सकते हैं। इन्हें मैं एक कंटेनर में रख रही हूँ स्टोर करके। आप चाहें तो जिपलॉक प्लास्टिक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कम जगह घेरेगा। यहाँ पर मैंने हरे मटर को भी इसी तरह से स्टोर करके रख लिया है। हरे मटर को छील कर इसके दाने निकाल लिए हैं और एक कंटेनर में डालकर स्टोर करके रख लेना है फ्रिज में। इसी तरह से छोटे छोटे हैक्स हैं जो आप रमज़ान से पहले प्रिपेयर करके रख लें तो आपको रमज़ान के महीने में रोज़ा रखकर बहुत आसानी होगी अफ्तारी और सहरी बनाने में। अगर आपको कोई भी हैक टिप्स मेरी यूज़फुल लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।